दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से ही चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उमा भारती के विरोध से बैकफुट पर सरकार, एमपी में बंद हो सकते हैं अहाते, 1-2 रुपए बढ़ सकते हैं देसी शराब के दाम। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। नीति का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक अहाते बंद हो सकते हैं। यदि चालू रखने का निर्णय होता भी है तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही देसी शराब के दाम 1 से 2 रुपये तक बढ़ सकते हैं। पिछले साल 23 जनवरी को सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी थी। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग नजर आए। इसके लिए रात से ही कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम स्थल पर जुटना शुरू हो गया था। ये प्रोटेस्ट जातिगत जनगणना कराने, प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने जैसी 15 से ज्यादा मांगों को लेकर हो रहा था। इस प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर के अलावा ओबीसी नेता प्रीतम लोधी, व्यापम कांड के विस्लर डॉक्टर आनंद राय, सुनील आस्ते, सुनील बैरसिया सहित प्रदेश भर के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और SC/ST के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। राज्य में पंडोकर सरकार ने कहा कि भूत प्रेत बाधा बताने वाले 90% ड्रामा करते हैं। मुझे बुलाया जाए तो बेनकाब कर दूंगा, लोगों का दरबार सिमट जाएगा। पंडोकर सरकार ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई मेरे पास आए थे और अपनी समस्या बताई थी, उनका निदान किया था। इसे सोशल मीडिया ने तूल दे दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का अपना दरबार है और वो अपनी साधना से जगत का कल्याण कर रहे। बीजेपी का चुनावी रोडमैप हुआ तैयार। जिन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा उनसे घोषणा करवाया जाएगा कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव और 51% वोट गारंटी देने वालों को ही मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने को है। बीजेपी ने फिर से सत्ता पाने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी में नियम बनाया गया कि यदि कोई नेता किसी विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावा करता है और कहता है कि उसे 51% से अधिक वोट मिलेंगे, तब भी परीक्षण होगा और पार्टी जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल करेगी। ये काम मैदानी पदाधिकारी करेंगे। पार्टी के बूथ और मंडल स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करेंगे। इसके बाद ही टिकट मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकती है। सांची में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की सहमति भी मिल चुकी है। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे थे। राज्य के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा शुल्क माफ होगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने और बेरोजगारों से भर्ती परीक्षा शुल्क लेना बंद करेंगे और बेरोजगार युवाओं से वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस के आने पर वो किसी भी परीक्षा के लिए 1 पैसा भी नहीं देंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मांग की है कि बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क लेना बंद करें। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बेरोजगारों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। अब PM आवास योजना के मकान बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हितग्राहियों को मुफ्त में रेत दी जाएगी और इसके लिए शिवराज सरकार यूपी की तर्ज पर नई रेत नीति लागू करेगी। इसमें 5 साल के लिए ठेका दिया जाएगा और दाम भी तय कर दिए जाएंगे। इस योजना से सबसे ज्यादा ग्रामीण हितग्राहियों को फायदा मिलेगा और वर्तमान में 12 ठेकों की अवधि 30 जून एवं 12 अन्य ठेकों की अवधि 30 अगस्त 2023 तक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की बात कही है। राज्य में स्कूल जा रही नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप, भेजा गया जेल। शेरपुर में घर से स्कूल जाने के लिए निकली 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई। आरोपी उसे स्कूल तक लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ ले गया, फिर नाबालिग के साथ गलत काम किया। श्योपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से सटे गांव में हुई ये घटना 9 फरवरी की सुबह 13 साल की नाबालिग स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में आज से 1 हफ्ते का महोत्सव शुरू हो रहा। इसी हफ्ते बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजित महोत्सव में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी शामिल होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस महोत्सव में शामिल होने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को न्योता दिया है। बागेश्वर धाम में आज से 1 हफ्ते तक महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। राज्य के उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिवनी सहित अन्य कई जिलों के जंगल को अस्थायी ठिकाना बना चुके जंगली हाथियों को नियंत्रण में रखने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु से प्रशिक्षित हाथी लाए जाएंगे। टाइगर रिजर्व में सेवा दे रहे 4 हाथियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित हाथी मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति को टालने में काम आएंगे। आपको बता दें कि साल 2020 से अब तक प्रदेश में 15 से अधिक लोगों की मौत जंगली हाथियों के हमले में हो चुकी है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में शक्ति प्रदर्शनों का दौर जारी है। बीते महीने करनी सेना ने
प्रोटेस्ट कर अपनी ताकत दिखाई थी। उसी कड़ी में भीम आर्मी अपनी दमदारी दिखाने भेल दशहरा मैदान में कूद गई। भीम आर्मी का यह प्रोटेस्ट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर हुआ। चंद्रशेखर रावण ने गत जनवरी की 12 तारीख को ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गढ़ मुरैना में ऐलान कर दिया था कि आगामी 12 फरवरी को राजधानी भोपाल में भीम आर्मी का बड़ा प्रोटेस्ट होगा। चंद्रशेखर रावण की अपील के बाद ही राजधानी भोपाल में भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन हुआ। इंदौर शहर में बीते महीने हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मध्य प्रदेश में निवेश प्रस्ताव पर नजर रखी जा रही है। इसका फॉलोअप लगातार किया जा रहा और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद ले ली है। आपको बता दें कि इन्वेस्ट एमपी पोर्टल पर समस्या के निवारण के लिए एक अलग से विंडो हाउ कैन आई हेल्प यू बनाया गया है और जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे। इसे लेकर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम इंदौर पर्यावरण संरक्षण से कमाई करने वाला देश का नंबर 1 शहर बन चुका है। 2 साल पहले नगर निगम ने बायोगैस प्लांट की कार्बन क्रेडिट से जो कमाई शुरू की थी वह 10 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और वहीं दूसरी ओर जलूद सोलर प्लांट से निगम को हर साल 20 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट से मिलेंगे और 10 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली का खर्च बचेगा। इस तरह निगम हर साल 40 करोड़ रुपए सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से ही कमाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर 16 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2023 थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है जिससे उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय मिलेगा। उमा भारती की वजह से अटकी MP की नई शराब नीति, मंदिर स्कूल से दूरी न पा रही शिवराज सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के पेच की वजह से मध्य प्रदेश की नई शराब नीति अटकी है और सरकार फिलहाल उमा भारती की मांग के मुताबिक वर्तमान शराब की दुकानों से स्कूल और धर्म स्थलों की दूरी न पा रही, ताकि नई शराब नीति में शराब की दुकानों को स्कूल एवं मंदिर से एक निश्चित दूरी पर शिफ्ट किया जा पाए। वहीं उमा भारती ने फिर से ट्वीट करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उमा भारती ने कहा कि मैंने तो अपने सुझाव को 31 जनवरी से पहले ही भेज दिया था, अब शायद बाकियों से परामर्श चल रहा होगा। राज्य में आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंदौर से की गई प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने हेतु एक मिस्ड कॉल नंबर 7471111150 जारी कर अपने विधानसभा चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश में आपको तीसरे मोर्चे के रूप में देखा जा रहा। अब तक प्रदेश में केवल कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनती आई है, लेकिन अब आपने विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लिया और सिंह ने कहा कि योगी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। साथ ही ये भी कहा कि देश विदेश के निवेशकों का योगी सरकार पर विश्वास है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में हालिया इन्वेस्टर्स समिट में बड़ा निवेश आया है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाया।